अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कशिश और कोशिश बड़े ही भारी लफ्ज हैं जिनके हमारी जिंदगी में बहुत ही गहरे मायने हैं। कोई चीज हमारे जीवन में हो, ये होती है कशिश, और उसे पाने के लिए हमें करनी पड़ती है जी जान से कोशिश। कुछ ऐसे ही मिले जुले सिलसिले की कहानी है मुश्ताक पठान जी की। मुश्ताक जी ने अपनी आलम की पढ़ाई उत्तर प्रदेश जाकर पूरी की। घर में बड़े होने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही थी। उन्हें 2500 रुपए तनख्वाह पर एक छोटी सी नौकरी मिल गई। इसी दौरान उन्हें हीना जी के रूप में अपनी जीवन साथी मिल गई। परिवार और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ रही थी, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही थी। मुश्ताक जी ने अपनी कोशिश जारी रखी। माजलगांव के मस्जिद में वो 4000 आमदनी पर इमामत करने लगे। साथ में ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट बेचना, मुर्गियां पालना, इन जैसे काम भी करते थे। लेकिन इस महंगाई के जमाने में मुश्किल से घर चलता था। बढ़ने की कोशिश कर रहे तो उसमें लास्ट में हो गया। आखिरी में सोना गया, जो घर में पैसे थे, यहाँ तक के कभी कभी बर्तन भी गया घर में का थोड़ा बहुत था। तो चाय को शक्कर पत्ती नहीं है बोलना, मैं लेके आ तो बोल के जाना तो 10 बजे तक उधर ही चढ़ाने। पैसे तो नहीं थे तो कहाँ से लेंगे शक्कर पत्ती चाय के वास्ते। कभी कभी किसके हाथ से ऐसा आटा भी लाए, एक माप भर के, एक गिलास भर के, ये भर के। तकदीर मुश्ताक जी के इम्तिहान ले रही थी। मुश्ताक जी की माँ को कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। माँ की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई, बहन की जिम्मेदारियां, ये संभालने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। इन सभी हालातों में पत्नी और बहन के गहने तुड़वाकर भी मुश्किलों का पहाड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कर्जदार घर पर आकर परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से मुश्ताक जी की मुसीबतें और भी बढ़ती जा रही थी। आगे क्या होगा, इस कश्मकश में वो हमेशा घिरे रहते थे। एक दिन किराने की दुकान पर सादिक भाई से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अमरूद जूस के जबरदस्त रिजल्ट के बारे में उन्हें बताया, जिसके नियमित सेवन से होने वाले फायदे देखकर मुश्ताक जी भी बड़े ही प्रभावित हो गए। जमील सर और दस्तगीर सर से मिलकर उन्हें रियांश मल्टी ट्रेड की पूरी जानकारी मिल गई। रियांश के सीएमडी जाधव सर से मिलकर मुश्ताक जी को अपना भविष्य सुनहरा होने के आसार दिखने लगे थे। सीएमडी जाधव सर कहते हैं कि सच्ची लगन और मेहनत के साथ काम किया तो हर मुश्किल का हल है। इसी सोच से मुश्ताक जी ने रियांश के काम की शुरुआत की। पहले ही महीने में मुश्ताक जी ने 10,000 का पेमेंट लिया। काम को सफलता मिलती गई। अगले 2 महीने में मुश्ताक जी ने 1.25 लाख की शाइन होंडा गाड़ी खरीद ली। उनकी किस्मत का तारा रियांश की तरह चमकने लगा था। इनकी जो पहले हालात जिंदगी है, इनके मामलात बड़े पेचीदा थे, हालात से गुजर रहे थे। यानी पहले जो इनका काम था, ये जो काम करते थे, बच्चों को पढ़ाना, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाना, ये सारे चीज़ें, जिसके अंदर तकरीबन इनकी आमदनी इतनी कुछ ख़ास नहीं थी, तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये। घर की हालत इतनी कमज़ोर थी कि घर का गुजर बसर भी क्या था, मुश्किल था। रहने के लिए ख़ुद का मकान भी नहीं था, गाड़ी भी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन जब से मौलाना इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तब से उनकी हालत माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई है। अब तो माशाल्लाह रहने के लिए घर है, अच्छा खासा घर है आरसीसी का, फिरने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ है। जब से रियांश में जुड़े, अल्लाह का शुक्र है रियांश का भी, कि अब जो भी हम पहले जो चीज़ लेना चाहते थे तो वो कभी ले नहीं पाते थे पैसों की वजह से। और अब रियांश में है तो हम जो चीज़ पे हाथ रखेंगे वो चीज़ हमारी है। उनका काम देश भर में पहुंच चुका था। मुश्ताक जी ने रियांश की शॉपी लेकर काम में 4 चांद लगाए हैं। आज उनकी मां की बीमारी का सही इलाज किया जा रहा है। इसी के साथ बहन,
बीवी और बच्चों के साथ परिवार में सुख सुविधा भरा खुशियों का माहौल है। स्विफ्ट डिजायर कार के साथ लग्जरी कार क्रेटा का सपना भी पूरा होने जा रहा है। अपने 12 कमरों के आलीशान घर का सपना पूरा होने की कगार पर है। गोवा ट्रिप का टारगेट अचीव करते हुए 10 टीम मेंबर के साथ गोवा का उन्होंने खूब आनंद लिया। जिस प्लेन को सिर्फ आसमान में देखा था, रियांश की बदौलत उसमें सफर करते हुए नेपाल की इंटरनेशनल टूर भी एंजॉय की है। रियांश की बदौलत मुश्ताक जी ने अब तक 40 लाख का इनकम लिया है और हर महीने में 5 लाख का इनकम ले रहे हैं। इसी के साथ मुश्ताक जी प्लैटिनम रैंक में शामिल हो चुके हैं। कोशिश से कामयाबी तक का सफर तय करने वाले मुश्ताक जी को हमारा सलाम। रियांश ने दी एक नई पहचान है, रियांश है